हरे कृष्णा। मुनिवर जन्मदग्नि ठहाका मारकर हंसते हैं और दूत से कहते हैं, दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। अब वह राजा मेरी प्राणों से प्यारी कपिला को बलपूर्वक मांग रहा है। मैं उसे सर्वथा देने में असमर्थ हूँ, अतः युद्ध दान दूंगा, ये निश्चित है। मुनि का वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण कवच धारण करके बैठे हुए नरेश से सारा वृतांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला से कहा, इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे कर्णधार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शास्त्र की शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, विप्र प्रवर, आपकी जय हो। आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे तथा ये भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्यास्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, अतः आपका दत्तात्रेय के शिष्य एवं अमोघ शक्तिशाली राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। ब्राह्मण इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गई। तब मनस्विनी मुनि ने सेना को सुसज्जित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वे युद्ध स्थल को प्रस्थित हुए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जन्मदग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध हुआ। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को चूर चूर कर दिया। फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्त्यवीर कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं के शास्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश होना पड़ा। तत्पश्चात बाणों और शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उस समय राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई थी। मुने, जब कृपा सागर मुनिवर जन्मदग्नि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजेश्वर कार्तवीर्य मूर्छित हो गया है, तब कृपा परवश हो उन्होंने उस सेना को लौटा दिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में विलीन हो गई। तदंतर कृपालु मुनि ने शीघ्र ही राजा को अपनी चरण धूलि देकर तुम्हारी जय हो ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमंडलों के जल की छींटे मार के उसे चैतन्य कराया। होश में आने पर वह राजा युद्ध भूमि में उठकर खड़ा हो गया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े हुए उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभ आशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान करा के यत्नपूर्वक भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा मक्खन के समान कोमल होता है, परंतु दूसरों का हृदय सदा छुरे की धार के सदृश तेज, असाध्य और दारुण होता है। तत्पश्चात मुनिवर ने राजा से कहा, नरेश, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तब राजा ने कहा, महाबाहो, युद्ध कीजिए अथवा मेरी अभीष्ट गौ मुझे समर्पित कीजिए। नारायण कहते हैं, नारद, भूपाल के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्रीहरि का स्मरण करके जो एक हितकर सत्य और नीति का सार रूप था, ऐसा वचन कहना आरंभ किया। जन्मदग्नि मुनि ने कहा, महाभाग, अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा स्थिर रूप से निवास करती हैं। ये पुण्यता निश्चित है। राजन, तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं अपने घर लाया और विधिपूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया। इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धूली और शुभ आशीर्वाद दिया, जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हुई, अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। उस वचन को सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार होकर युद्ध कीजिए पुनः ऐसे ललकारा। तब मुनि भी कवच धारण करके उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई थी, अतः वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपिला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र से के बल से राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्त्यवीर पुनः होश में आकर क्रोधपूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगे। उस नृपश्रेष्ठ ने समरभूमि में आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने वरुणास्त्र द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने मुनि के ऊपर वरुणास्त्र फेंका। तब मुनि ने लीलापूर्वक वाव्यास्त्र शास्त्र द्वारा उसे शांत कर दिया।
तब राजा ने युद्ध स्थल में वाव्यास्त्र चलवाया। मुनि ने गंधर्व अस्त्र द्वारा निवारण कर दिया। इस तरह इनका युद्ध चलता रहा। निप्रवर ने, जो सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान एवं 10 दिशाओं को उद्दीप्त करने वाला था, माहेश्वर नामक अस्त्र का प्रयोग किया। नारद, तब मुनि ने बड़े यत्न के साथ त्रिलोक व्यापी दिव्य वैष्णवस्त्र का करके उसका निवारण कर दिया और फिर यत्नपूर्वक नारायणास्त्र चलाया। उस अस्त्र को देखकर महाराज कार्तवीर्य उसे नमस्कार करके शरणागत हो गए। तब प्रलग्नि के समान वह अस्त्र वहां ऊपर ही ऊपर घूमकर क्षण भर तक 10 दिशाओं को प्रकाशित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। फिर मुनि ने रण के मुहाने पर जृंभास्त्र छोड़ा। उस अस्त्र के प्रभाव से राजा को निद्रा ने आ घेरा और वह मृतक तुल्य होकर सो गया। तब राजा को निद्रित देखकर मुनि ने उसी क्षण अर्धचंद्र द्वारा उस भूपाल को, सारथी, रथ और धनुष बाण को छिन्न भिन्न कर दिया। शूर्पर से मुकुट, छत्र और कवच काट डाला तथा भांति भांति के अस्त्र प्रयोग करके उनके अस्त्र तरकस घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी। फिर स्थल में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नागास्त्र द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर लिया। फिर लीला पूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उसने राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और नरेश को पुनः आशीर्वाद देकर कहा, राजन, अब अपने घर जाओ। परंतु राजा क्रोध से भरा हुआ था। उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यत्नपूर्वक उसे मुनिवर जन्मादग्नि के ऊपर चला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों को परस्पर प्रेम स्थापित करा दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा और मुनि को नमस्कार करके अपने घर को प्रस्थान कर गया। फिर मुनि और ब्रह्मा अपने अपने भवन को चले गए। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे तुमसे कुछ और भी कहूँगा। पुनः नारायण मुनि ने आगे कहना आरंभ किया। बोले, नारद, राजा घर तो लौट गया पर उसके मन में युद्ध की लगी रही। इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जन्मादग्नि के आश्रम पर जाकर आश्रम को घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जन्मादग्नि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया, उससे आश्रम भूमि पूरी तरह ढक गई। सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे फिर आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण किया। यूं कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध होता रहा। अंत में राजा कार्तवीर ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। तब भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को बींध डाला। मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया। शक्ति भगवान विष्णु के पास पुनः वापस चली गई। जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गौ तात तात पुकारती हुई गौलोक को प्रस्थान कर गई। तदंतर राजा कार्तवीर अर्जुन ब्रह्महत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट आया। उधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका पति के मरण से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुंचे। उन्होंने माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि की तैयारी की। सारी बातें सुनकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली और राजा कार्तवीर अर्जुन का वध करने का प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए परशुराम जी ने बोला। परशुराम जी कहते हैं, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले और पिता के हिंसक का वध नहीं करता वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रौरव नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार रखने वाला, धन का अपहरण करने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेद विहित
घोर पापी हैं, ये मार डालने योग्य हैं। इसी बीच वहां स्वयं महर्षि भृगु आ पहुंचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे, उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चरणों पर गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोक के लिए भी हितकारिणी थी। अब ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।